हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूँ। ये टॉपिक अक्सर मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। जो रिसेंट में मैंने बात करी, इंटरेक्ट किया, तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स के अंदर मैंने ये दिक्कतें देखी कि सर जीएस का स्कोर बढ़ नहीं रहा है। कि जीएस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्विज भी अटेंड कर रहे हैं, देन वाई कि हमारा स्कोर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर अटक जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो आज इसी पर्टिकुलर सेंसिटिव टॉपिक पर हम बात करेंगे गाइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये एक रियल टाइम प्रॉब्लम है जो आप सभी फेस करते हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ये प्रॉब्लम आपकी टेक्निकल के साथ भी हो सकती है, आपके जीएस के साथ भी हो सकती है। अब देखिए, हमने काफ़ी सारे प्रीवियस सेशंस में बात करी है कि जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब आप प्रिपरेशन मोड में आते हैं, जीएस पॉइंट से आप प्रिपरेशन मोड में आते हैं, तो जीएस को आप में सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में ध्यान में रखनी है कि जीएस की तैयारी और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी ये बड़ी डिफरेंटली होती है। इसे आप एक लाइन ऑफ एक्शन में ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि भाई जिस तरह से आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, टेक्निकल पढ़ने की अप्रोच डिफरेंट होती है, जीएस को पढ़ने की अप्रोच डिफरेंट होती है। अब देखिए, सबसे पहली कोशिश जो एक एस्पायरेंट करता है जीएस के पॉइंट में, क्या गलतियां करता है, सबसे पहले मैं आपको गलतियां मेंशन करके बता देता हूं। मेजर जो प्रॉब्लम्स होती है एक एस्पायरेंट के साथ, सबसे पहली बिगेस्ट मिस्टेक जो एक एस्पायरेंट करता है, क्या करता है? रॉट लर्निंग। जीएस को याद करने की कोशिश करता है, रॉट लर्निंग। ठीक है, याद करने की कोशिश आप जीएस को करते हैं। ये मत कीजिए कि याद करने की कोशिश आप करेंगे। देखिए, आपको ध्यान में रखना है, खासकर इंजीनियरिंग एस्पायरेंट, आप यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको कन्वेंशनल पेपर लिखना है, कन्वेंशनल पेपर लिखना है। ठीक है, आप कर रहे हैं भैया एसएससी जेई, एसएससी जेई और स्टेट एई लेवल पेपर की तैयारियां। स्टेट एई, आप में से काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस भी दे रहे होंगे। अप्रोच डिफरेंट है। अब इनमें क्या है, मेजरली सभी एग्जाम्स में 99.9% एग्जाम्स के अंदर आपको मिलेगा जीएस का पोर्शन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना होता है हमें कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें याद करने की आवश्यकता आपको इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ की एरियाज़ हैं, कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं सब्जेक्ट वाइज, उनकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ऐसा है जहां आपको याद करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वरना मैक्सिमम जो टॉपिक है आपके 90% जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ समझने और प्रैक्टिस करने से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको बेसिक लर्निंग रखनी पड़ेगी। मतलब आपने एक बार क्लासेस अच्छे से की है, 1 से 2 बार आपने रिवीजन अच्छे से किया है किसी भी सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक जो टॉपिक आ रहे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं उस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जहां आपका जीएस का स्कोर जाकर अटक जाता है तो हम क्या करते हैं, हमने सेलेक्टिव स्टडी करी होती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की सेलेक्टिव स्टडी करी होती है। तो सेलेक्टिव स्टडी में से अगर आपका क्वेश्चन आ जा रहा है तो आपकी हो जा रही है भैया बल्ले बल्ले, आप कर रहे हैं, बहुत खुश हो जा रहे हैं कि सर क्वेश्चन हो जा रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगर उस सिलेबस में से कोई और क्वेश्चन आ जा रहा है, वहां भैया आपकी गाड़ी अटक जा रही है। समझ में आया? वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे। उस केस में क्या किया जाए, आप समझिए। आप जब भी एसएससी जेई, स्टेट ए या कोई भी इस तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो भी एसएससी जेई के अराउंड पेपर्स होते हैं, एसएससी जेई के अराउंड मतलब सिमिलर सिनेरियो में जो पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे एसएससी का सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी का एमटीएस हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, आपके सीडीएस का पेपर हो गया, एनडीए की जीएस हो गई। ठीक है, स्टेट लेवल पर जो इंडिया जीएस का पार्ट है, इंडिया जीएस का पार्ट है, इन सभी के पीवाईक्यूज भी आपको लगाने होंगे गाइस, पीवाईक्यू लगाने होंगे। ठीक है, अब देखिए कमीशन क्या रूल फॉलो करता है कि जैसे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, अब 2026 आने वाला है,
2026 में जो एसएससी का सबसे पहला पेपर होगा वहां पर वो बेंचमार्क सेट करते हैं कि जीएस के कौन कौन से एरियाज को टेंटेटिवली अपकमिंग एग्जामिनेशन में वो टच कर सकते हैं। तो आपको भैया ध्यान में रखना है कि उन पर्टिकुलर एसएससी के द्वारा कोई भी अगर पेपर करवाया जा रहा है, उन पर्टिकुलर एरियाज को आप अवश्य चेक कर कर जाएं, देख कर जाएं, सॉल्व कर कर जाएं। डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा वो, ठीक है। डेफिनेटली ये चीज़ आपकी, जब आप ये अराउंड ओवरऑल अराउंड एग्जाम्स जो है एसएससी के अराउंड, उस जो और पेपर्स हैं उनके अगर पीवाईक्यूज भी अगर आप प्रैक्टिस कर कर जाएंगे तो ये भी आपको हेल्प करेगा 100%, क्योंकि क्वेश्चंस दूसरे एग्जामों में से भी उठकर आ जाते हैं, बहुत कॉमनली आ जाते हैं, चाहे हम पसंद करें ना करें फिर भी वो क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है? याद में रहे, आप दिमाग में इस चीज़ को रखिए, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, आप किसी पर्टिकुलर एहसान नहीं कर रहे हैं आप एसएससी पर कि आप उसका पेपर दे रहे हैं, ठीक है। आप अपनी भलाई के लिए पेपर दे रहे हैं, तो आपको जो भी नेसेसरी चीज़ करनी होगी वो करनी आपको चाहिए, आप अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी लेजी अबाउट इट। आप ये नहीं कह सकते सर एसएससी जेई का अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं जेई के पेपर ही जीएस के पॉइंट से सॉल्व कर कर जाऊंगा, ठीक है। मैं टेक्निकल की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर नॉन टेक की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। तो ये सारे जो लेवल हैं वो लगभग आपके एसएससी जेई के लेवल पर ही, पर जो जीएस आती है वो इन्हीं एग्जाम्स के लेवल पर अटक कर रहती है, ठीक है। तो इन पेपर्स को भी आप अवश्य सॉल्व कर कर जाएंगे, जाने से पहले एक बार देख कर जाएंगे, राइट। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम एस्पायरेंट करता है, आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफिकेशन में गलती करते हैं। किस चीज के आइडेंटिफिकेशन में? कि सर क्या हमारा रेलेवेंट थियरी पोर्शन कवर है। बहुत सारे बच्चों को यह हिदायत दी जाती है, अलग अलग एक्सपर्ट आज के दिन मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है। भैया एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, अगर आप बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे, तभी आपका इलाज होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी ऐसे ही व्यक्ति के पास या पड़ोसी से एडवाइस लेकर अपनी बीमारी ठीक करने जाएंगे तो वो और वर्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब आपको कहा जाता है, लोग एडवाइस करते हैं कि थ्योरी मत करो, हो जाएगा जीएस में, नहीं होगा, नहीं होगा विदाउट थ्योरी, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जहां से 100% क्वेश्चन आता है, उन सब्जेक्ट की थ्योरीज को कवर कर कर ही जाना पड़ेगा। अगर आप उन सब्जेक्ट की थ्योरीज को कवर कर कर नहीं जाएंगे तो भैया पार नहीं पड़ेगी। आराम से कितना ही सोच लीजिए, मैनिफेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किस्मत को कोस लीजिए, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ेगा। सबसे आसान तरीका स्कोर बढ़ाने का, शांति से बैठकर एनालाइज कीजिए, क्या मेरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इतना थ्योरी पोर्शन जो एसएससी के सिलेबस में डिफाइंड है, अगर मैंने उन सभी टॉपिक्स को इधर उधर से कहीं से भी, सोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, रेलेवेंट सोर्सेज हमेशा वो रहेंगे कि आप, हम जैसे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप पढ़िए, क्योंकि लंबा समय हमने आपके इसी एग्जाम के सिलेबस बेस्ड थ्योरी को तैयार करने में बिताया है। अगर आप थ्योरी तैयार करने पर जाएंगे तो आपको लंबे समय तक अलग अलग टेक्स्ट बुक सोर्सेज से थ्योरी को कवर करना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट स्टडी अपनी जगह है। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है कि आप सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स को आवश्यक रूप से स्टडी करें, उनको कवर करें, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पर जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। रोज के बेसिस पे आपने जितनी भी थ्योरी 1 घंटे में कवर की है, उसके बेसिस पर जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन इन सभी एग्जामों में आए हुए हैं, उन सभी को प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का किया फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स टॉपिक कवर कर लिया 1 दिन में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपने कवर कर लिया। अब क्या करना है आपको, फंडामेंटल राइट्स के जितने भी क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आए हैं, एसएससी का कोई भी पेपर हो, सीएचएसएल हो, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, सीजीएल हो, एसएससी जेईई हो, या एसएससी के और कोई पेपर्स हो, डिपार्टमेंटल पेपर्स हो, आईबी का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, स्टेट लेवल के एई में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए, इंडियन पॉलिटी के, उसमें भी जो फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन आए हैं, उन सब को आपको ये एक बार थ्योरी कवर कर कर लगा लेना है, ठीक है। ये नहीं करना कि डायरेक्टली आप थ्योरी पर चले गए या डायरेक्टली आप क्वेश्चन पर चले गए और उसके बाद क्वेश्चन याद कर रहे हैं। भैया कितना क्वेश्चन रटोगे, कितना ही क्वेश्चन रटोगे भैया, आदमी हो या फिर हार्ड ड्राइव हो, इंसान ही है ना आप लोग।
हार्ड ड्राइव तो है नहीं कि जो भी मन में आया सेव कर लिया, और हार्ड ड्राइव की भी लिमिटेशन है, मेमोरी लिमिटेड होती है, राइट। सेम इंसान के साथ होती है भाई, आपका भी मेंटल स्टेट लिमिटेड है। पर्टिकुलर पॉइंट तक याद करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक दिन ब्रेकडाउन आ जाएगा, उस ब्रेकडाउन में पता नहीं घर से कब निकल जाएंगे, कहाँ खड़े होंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए कॉन्शियसली इस चीज को हमें करना है, ठीक है। तो थियरी आपको जरूर करनी है, 100% करनी है, उसके बाद रेलेवेंट क्वेश्चन पर आना है। ये राइट तरीका है, समझ में आ रहा है। खाली क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं, जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम एस्पायरेंट फेस करते हैं, सोर्स। यही समझ में नहीं आता कि किस सोर्स से हम पढ़ाई करें, हम करें क्या, हम ऑनलाइन पढ़ें, हम ऑफलाइन पढ़ें, हम मंदिर जाएं, हम सत्संग करवा लें, हम क्या कर लें। भाग्य खराब है, पंडित जी के पास जाएं, कुंडली दिखाएं कि कोई नक्षत्र बन रहा है क्या भैया, बता दो हमें पंडित जी, पूजा करा ले, कम से कम दिमाग तो चले। क्या सोर्स का इस्तेमाल करें? तो भैया बहुत आसान सी चीज़ है, जीएस के अंदर जब आप सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो मल्टीपल सोर्स हैं आज के दिन मार्केट में, मल्टीपल सोर्स। अब मल्टीपल जो सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, क्या सारे सोर्सेज को आपको यूज करना है? नहीं करना है, मल्टीपल सोर्सेज को नहीं करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? मैं आपसे कह दूं भैया, एक साथ 15 सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओ तो क्या आप पढ़ लेंगे? क्या आपके दिमाग में, देखिए हमारा ब्रेन जो डेटा को कंज्यूम करता है वो एक फिक्स पैटर्न में करता है। कोई भी चीज आप पैटर्न के हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड उस पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा, तभी आप कर पाएंगे। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज पे जाएंगे तो आपका दिमाग कभी आपको ये सिग्नल भेजेगा ही नहीं कि मेरी तैयारी हो गई है या ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा रेडी हो गया है। समझ में आया? क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज पे ब्राउज कर रहे हैं। आपने 2 फंडामेंटल राइट पढ़ लिए इस सोर्स से, 2 फंडामेंटल पढ़ लिए इस सोर्स पे, फिर 1 फंडामेंटल राइट की आपने वीडियो देख ली, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? खिचड़ी बन जा रही है। और खिचड़ी भैया बीमार आदमी के लिए अच्छी रहती है, हेल्दी आदमी को नहीं आता है स्वाद उसमें। समझ में आया? आप सभी दिमागी रूप से हैं हेल्दी, आपको खिचड़ी नहीं बनानी है जीएस की, आपको जीएस को स्मॉल पॉइंट्स पे तोड़ना है, सोर्स आइडेंटिफाई करना है, और भैया सोर्स के साथ, उस सोर्स के साथ ही आपको प्रिपरेशन में एंड तक बने रहना है। समझ में आया? इसी सोर्स की बात पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी मल्टीपल बैचेस। जो भी बैच भैया आप लेना चाहें ले सकते हैं। आपके लिए सफलता एक्सप्रेस बैच आया है, जो भी बच्चा आरआरबी जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहा है CBT 1 CBT 2 सिविल के लिए, ठीक है, 2,999 में, मात्र 2,299 में आप ये बैच अवेल कर सकते हैं। सफलता एक्सप्रेस बैच आया, आप सिर्फ CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो 2,499 में CBT 1 की तैयारी आप कर सकते हैं। गाइज, अगर आप सफलता एक्सप्रेस बैच CBT 2 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं सभी सिविल वाले बच्चे, तो GS 005 कोड यूज कर आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट। इसके बाद गाइज मगध बैच आया है BTSC जेई सिविल के लिए, मात्र 2,999 रुपए का आपको ये बैच मिल जाएगा। जो भी बच्चा सीरियस है BTSC जेई के लिए, देर ना करें, जल्दी से बैचेस को ज्वाइन कर लें। मार्गदर्शक बैच आया है जिसमें CBT 1 CBT 2 सिविल वाले बच्चे दोनों कर सकते हैं, ठीक है, कोड यूज कर लीजिएगा GS 005। मार्गदर्शक बैच इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी आया है, GS 005 कोड यूज कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्गदर्शक मैकेनिकल के लिए भी आया है, GS 005 यूज कर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मोमेंटम बैच आएगा इस सिविल वाले बच्चों के लिए चल रहा है, 5999 में आप मोमेंटम CBT 1 CBT 2 SSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र कॉम्बो बैच आया है जिसमें आप HPSC के जो सभी एग्जाम्स हो रहे हैं इनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र बैच स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आया है, आप पेपर 1 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 1499 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं HPSC के लिए। कुरुक्षेत्र बैच HPSC का चलाया गया है। सिर्फ सब्जेक्ट की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या थ्योरी करना चाहते हैं तो 3,999 रुपए में आपको मात्र ये बैच अवेल हो जाएगा। चैन बैच अगर आप प्रैक्टिस प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो GS 005 कोड यूज कर आपको मिल जाएगा बेहतरीन प्राइस पर ये बैच। चैन बैच प्रैक्टिस प्रोग्राम मैकेनिकल वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं GS 005 कोड यूज कर। और गाइज आपके लिए अनअकैडमी ने ये बेहतरीन फीचर AI के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है उना। आप वॉइस मोड में यूज कर सकते हैं, क्विज मोड में यूज कर सकते हैं, स्मार्ट समरीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। प्लस फीचर्स के भैया अपने बहुत सारे फायदे हैं, गिनाने लगूं तो कम पड़ जाएंगे, कुछ एक आपके सामने हैं, जैसे रेज हैंड का ऑप्शन,
क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी, घर पर बैठकर पढ़ने का मौका, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड एक्सेस और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका। गाइज ये आपको प्लस फीचर एक जो है वो आपके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करता है क्लासेस के प्रति, ठीक है। ये कुछ आप ही की तरह लर्नर्स हैं जो कंफ्यूज थे लेकिन बेहतरीन तरीके से एग्जाम को क्रैक कर डाला 2024 में, ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ बेहतरीन डिपार्टमेंट में प्लेस्ड है। और भैया हम आते हैं बैक टू हमारी डिस्कशन। तो मैंने कहा सोर्स, तो सोर्स आप एक रखिए पर आप जाएंगे मल्टीपल रिवीजन पर, मल्टीपल रिवीजन। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपको मल्टीपल रिवीजन्स पर जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के, ठीक है। चौथी गलती जो करते हैं, वी डोंट आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, डोंट आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। अब देखिए गलती क्या हो रही है, समझिए माइंडसेट लेवल पर आप ये गलती कर रहे हैं। रोज आपको लगता है कि मैं अगर 2 घंटे दूंगा तो कंसिस्टेंसी आ रही है, और सर कंसिस्टेंसी में मैंने 1000 यूट्यूब वीडियो देखी है, हर सक्सेसफुल आदमी कंसिस्टेंट होता है, दिन रात लगा रहूंगा तो होगा, कैसे नहीं होगा। तो गाइज यहां पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं टू आइडेंटिफाई कि कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर कर निरंतर रूप से अपनी गलतियों को आपको ओवरकम करना है। डेली के बेसिस पर आपको गलती करनी है। आप ह्यूमन बीइंग है, आपको मानना है, आप एआई नहीं है, ठीक है। आप भी ह्यूमन बीइंग है, गलती करेंगे। अगले दिन जब आप जा रहे हैं उस गलती को दिमाग में रखकर आप अपनी पढ़ाई को कीजिए। समझ में आ रहा है। आपने एक अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि भाई सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, उसका कारण क्या है। और अगर जो बच्चा ये सोचता है उसका कारण है कि सर भाग में नहीं है, तो भैया तुम भाग भाग करते रहो, 10 साल बीत जाएंगे, कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है। जाकर पैसे वेस्ट करोगे, समय वेस्ट करोगे और अपने दिमाग में एक गलत माइंडसेट को जन्म दोगे। इसीलिए गलत माइंडसेट के साथ ना चलें। जब तक आप कोई कार्य कर रहे हैं उसको करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही की माने। अगर कोई गलती है तो हम में है, कोई दिक्कत है तो हम में है, और मैं निरंतर उसको इंप्रूव करता रहूंगा। ये बात अपने मन में रोज के बेसिस पर दोहराएं। अगर आप ये चीज करते हैं तो क्या होता है कि आप मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगली बार जब आप तैयारी करने उतरते हैं आप उन मिस्टेक्स को दिमाग में रखते हैं और वो गलतियां दोबारा नहीं करते। कॉन्शियसली प्रिपेयर करना है मिस्टेक्स को, वरना आप सोच कर देखिए, अगर सेम काम आप बार बार करेंगे तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा। अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो आपको अपने एफर्ट की स्टाइल को चेंज करना होगा, ना कि एफर्ट की इंटेंसिटी को चेंज करना होगा। इंटेंसिटी आपके स्कोर को एक लेवल तक बढ़ाएगी, लेकिन स्टाइल अगर आप बदल देंगे कि मैं किस तरह से इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, अगर आप इस चीज को बदल देंगे तो भैया आप पाएंगे कि ये तो सर मिरेकल हो गया, जादू हो गया। तो वेट कीजिए मिरेकल का और इंप्रूव कीजिए अपनी मिस्टेक्स पर। इंप्रूव मिस्टेक्स, तभी स्कोर बढ़ेगा। आप जीएस का क्विज रोज रात 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्विज होता है जीएस का, 11 PM पर फ्री क्विज मैं खुद लेता हूं। उस क्विज में आप बच्चे रोज क्वेश्चन गलत करते हैं उनको राइट डाउन कीजिए, उनको छोटे से एक नोट पैड लेके बैठा करो, उस पर लिख लिया करो कि अच्छा ये वाला गलत हो गया, और फिर उससे अटेम्प्ट कीजिए। अगले बार दोबारा से वो क्वेश्चन आता है तो क्योंकि PYQs है रिपीट होगा। इसी तरीके से आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में पॉइंट आपको इस पर्टिकुलर आपकी जर्नी में बता देता हूं कि दिक्कत क्या आती है। देखिए जब आप जीएस को कर रहे होते हैं ना, तो आपको याद रखना होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनेंगे। अगर आपने रेलेवेंट पढ़ाई की है, लंबे समय तक पढ़ाई की है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को सुनेंगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग के अगर आप शिकार हैं तो भैया अपने दिमाग पर काम कीजिए। ओवर थिंकिंग के लिए कोई जगह नहीं है। ये पर्टिकुलर चीज आपको जीएस में और टेक्निकल में या किसी भी क्षेत्र में अपनी जिंदगी के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में रहेगी। 67% चांस है कि आप 67% चांस है कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए। समझ में आया। इसलिए डेफिनेटली उन क्वेश्चंस के लिए जाइए। दूसरा, अपनी क्षमताओं को समझिए, लिमिटेशन।
क्या लिमिटेशन है कि आपको स्ट्रैटेजिकली जीएस में जितना स्कोर आप मैक्सिमाइज कर लेंगे उतनी अच्छी रैंक आप स्कोर कर सकते हैं, मोर रैंक यू विल स्कोर। तो फोकस कीजिए रैंक पर, फोकस करेंगे तो एफर्ट अपने आप आएगा। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हैं जीएस को लेकर, प्लीज एक्सपर्ट से गैदर कीजिए, एक्सपर्ट से गैदर कीजिए। पड़ोसियों से इलाज मत करवाइए अपना, डॉक्टर के पास जाइए। हम एजुकेटर्स निरंतर प्रयास करते हैं आपकी इन्हीं कमियों के ऊपर काम करने का। हमसे बात कीजिए, पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस में कनेक्ट कर सकते हैं। दिक्कत आ रही है पूछिए और अपने इम्प्रूवमेंट को निरंतर रूप से कीजिए, ठीक है। बहुत रोल प्ले करता है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट आपका क्या करता है, एक पॉजिटिव इंटेंट क्रिएट करता है। इंटेंशन अगर आपका पॉजिटिव है तो गाइज आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आपको इन सभी पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है और अपने स्कोर को बूस्ट करना है। एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए इन सभी पॉइंट्स को। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़े तो आप आकर मुझसे पर्सनली इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली बढ़ेगा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने इन पॉइंटर्स पर काम किया और 95% तक एक्यूरेसी के साथ और अटेंशन कर आए बच्चे जीएस के अंदर। 95% मार्क्स, समझ रहे हैं। 100 में से 95 मार्क्स अगर आपके जीएस में आ जाते हैं तो आपका किस लेवल पर जीएस रेडी है। जीएस हमेशा आपको एक पॉजिटिव एडवांटेज देता है कि आप स्टेट लेवल के नॉन टेक्निकल पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए गाइस जब आप प्रिपरेशन में उतरे हैं तो हर पॉइंट पर, छोटे छोटे पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। एक एक पॉइंट पर हम इसी प्रकार की वीडियोस में आगे डिस्कशन करते रहेंगे। आपको ध्यान से अपनी वीडियोस को समझना है, पॉइंट्स को एनालाइज करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। आई होप आपको इस सेशन से थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर उन डाउट्स को ज़रूर एड्रेस कीजिए, जिससे कि अगले उन टॉपिक्स पर मैं आकर आपको एड्रेस कर पाऊँ। ये इस वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लासेस में आकर ओपनली बोल नहीं पाते कि सर प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, और भी किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली बताइए, कनेक्ट कीजिए। हम टीचर ये प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में जो भी अड़चन है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग उसको कम से कम कर सकें, ठीक है। हमारा इंटेंशन भी आपके सामने आने का यही है। इसीलिए गाइज प्रिपरेशन में डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप को, अपने रीज़न को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर प्रयास कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बैचेस के रिगार्डिंग, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।